और आखिर हम फिर पहुंच ही गए अपनी जगह, अपने घर। और सिया यहाँ पे वीडियो बना रही है, शायद ये लास्ट वीडियो है यहाँ का। और मैंने भी चलो बना ही लिया, बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मन बहुत उदास था इस समय अपने फ्रेंड से। अपने जो क्या कहूँ, कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ थी उस टाइम भी और अभी भी। तो मैंने कहा लेकिन चलो आखिरी बार यहाँ की वीडियो बना ही लेते हैं। तो वही बस ये वीडियो बना रही थी और शायद ये इस जगह की यानी कि IHS का आखिरी वीडियो है मेरा। और यहाँ पे भैया लोग भी रुके हुए थे लास्ट में जो है बाय बोलने के लिए सर को, पंकज को मतलब कि, और मुझे भी वो बाय बोल रहे थे और यही कह रहे थे कि मैम आपसे हम जो है वीडियोस के थ्रू बने रहेंगे। और जो है बस यादें ही रह जाएंगी अब, और क्या, यादों के सहारे। बहुत ही सुंदर जगह थी और बहुत अच्छा टाइम निकाला यहाँ पे हमने। क्या बोलूँ मैं, कुछ मतलब बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो ये लीजिए, काका जी से विदा ले लिया और आखिरी बार जो है IHS को हमारा भी जो है सलाम। तो चलिए अब जो है इस समय बहुत ही मतलब भारी मन से हम निकले थे यहाँ से, मतलब मैं खास करके, क्योंकि सुरेखा मैम जो है रोते हुए उनका छोड़ के आई। बहुत ही बुरा लग रहा था। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप लोग अपने लोगों को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के जाते हैं तो बहुत बुरा लगता ही है। और यहाँ पे अब हम लोग जो है मतलब फिर बीच में मैंने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि तबीयत जो है बहुत ख़राब सी हो गई थी सफ़र में और हेडेक सा हो गया था, काफ़ी गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई थी और वैसे भी मूड ऑफ सा हो गया था, तो बनाया नहीं मैंने। फिर ये अब हम पहुँच गए हैं, मतलब लुधियाना पहुँचने वाले हैं, तो लंच टाइम होने वाला था। सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सुरेखा मैम ने काफ़ी कहा था मुझे कि मतलब नाश्ता बना देती हूँ, पराठा बना देती हूँ, नाश्ते बना देती हूँ, आलू के पराठे, लेकिन मैंने बिल्कुल मना किया उनको। मतलब अपने लोग नहीं बोलते, लेकिन मतलब वो मतलब यहाँ पे यही आ जाता है बात कि अपना और पराया वाले जो लोग बोलते हैं ना, तो वही हो जाता है कि अपने अपने नहीं रहते लेकिन बाहर के लोग अपने हो जाते हैं। वही है, होता है कि आप क्या बोल सकते हैं इस समय कि आप कितना भी अच्छे बनो लेकिन आपके साथ वही अच्छे रहते हैं जिन्होंने रहना होता है, और जिन्होंने नहीं रहना होता किस भी कर लो वो नहीं रहते। अच्छा, तो इस समय हम पहुंच चुके हैं। आप लोग जो लोग इस रूट से जाते होंगे समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो जिन्होंने समझ लिया है बिल्कुल सही समझा है। जी हाँ, हम पहुँच गए इस समय हवेली में। तो यहीं पे हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, मतलब एक ही हो गया हमारा समझिए। वैसे भी हम लोग जब भी जाते हैं तो यहीं पे हम लोग अपना, जब मॉर्निंग के टाइम हो तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे, नहीं तो इस समय अगर पहुँचते हैं तो लंच। 12:30 के आसपास हमारा टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा कि अब लंच ही कर लेते हैं। वैसे भी इस समय जो है वो लोग स्नैक्स सर्व नहीं करते हैं या फिर वही कहते हैं कि टाइम लग जाएगा 20, तो इतना मिनट नहीं, टाइम नहीं था हमारे पास। और यहाँ पे अच्छा लगता है मुझे ना बहुत। एक तो यहाँ पे जो है साफ़ सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है, और दूसरे ये तो कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। मतलब इनके आपने देखा ही होगा कि इतने सारे वेटर्स हैं इनके पास। और यहाँ का मुझे चाय बहुत पसंद है। सबसे पहले ये लीजिए, ये दोनों भी आ ही गए साथ में क्योंकि अजीत सर ने भी हमारे साथ ही जाना था, तो दोनों भी आ गए साथ में। तो बाहर तो इस समय धूप भी हो रही थी तो हम नहीं बैठे। और यहाँ का जो थीम है बिल्कुल पंजाबी वाला थीम, पंजाब वाला थीम, यानी कि आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग अंदर ही बैठे क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, धूप था, तो हम लोग बाहर आ गए। सॉरी, बाहर नहीं आ गए, अंदर आ गए, अंदर आ गए। और देखिए कितना भीड़ है, जब भी कभी भी आइए आप लोग, ऐसे फुल रहता है यहाँ पे हमेशा से। और ये ट्रक व्रक आपने देखा ही होगा कि इस तरह से रखा होता है, लोग फ़ोटो इतने खींचते हैं। और ये देखिए हमारी चाय आ गई, और बहुत ही टेस्टी वाली चाय होती है इनकी, बहुत ही टेस्टी चाय। तो चाय के बाद फिर हमने साथ साथ ही हमने लंच का भी ऑर्डर कर दिया था, और लंच भी आ गया। और इनके ये जो बर्तन है वो देखिए, ये जो क्यूट क्यूट से लगते हैं, बहुत ही क्यूट। देखिए वो हांडी देखिए और बाल्टी देखिए। तो हमने वही बस बटर नान, दाल और पनीर मंगा लिया था, वही हम खा रहे थे। और सफ़र में आप लोगों को किस किस को बहुत भूख लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि ना मुझे अपने आप को पर्सनली बहुत भूख लगती है। तो लीजिए, हमने अपना डिनर करना जो है स्टार्ट कर लिया, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे देखिए आप, ये इंसान जो है पंकज जी मिर्ची खाने वाले, ये कह रहे थे, हमें बता रहे थे मुझे और अजीत सर को, मिर्ची जो है बिल्कुल भी तीखी नहीं। हमने मतलब मैंने और अजीत सर ने खाया था, फंसा दिया।
तो इनका ये मानना था कि हमने इनको फँसाया ये कह के कि मिर्ची तीखी नहीं थी लेकिन मिर्ची इनको तीखी लगी। असल में मिर्ची सच में हमने जो खाई थी मैंने और जिसे वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी और ये भी जो खा रही नहीं है, लेकिन जो पंकज के हिस्से में पड़ी बहुत तीखी मिर्ची थी। तो चलिए खाना-पीना हमारा हो चुका है और अब हम लोग बाहर आ गए हैं और बाहर आके थोड़ा-सा जूस-वूस खरीद लेते हैं, स्नैक्स आइटम कुछ सिया को खरीदना है, उसको कुछ-कुछ खरीदना ही होता है। आपको पता है एक मेरी सिया ऐसी है कि वो घर से गेट तक भी जाएगी, वहाँ पे भी कोई शॉप होगी तो वहाँ पे भी वो शॉपिंग करती है, तो वही उसका यहाँ पे शुरू हो गया। इस समय हम यहाँ पे हवेली में लंच के लिए रुके थे और ये देखिए ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं और ये स्टॉल्स तो आप सारे देख चुके हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही दिखा दिया आपको। तो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पे लंच या डिनर मतलब जिस समय भी यहाँ पे गुजर होते हैं, जो चीज़ का टाइम होता है उसके लिए मिलते हैं। तो चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं, सिया ने कुछ लेना होगा। कैंडीज़ है वहाँ पे, तो चेक करते हैं। चलिए वहाँ पे जाके हम कैंडीज़ खरीदते हैं। तो देखिए हवा बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलिए हम चल के अब लेते हैं कैंडीज़ का मज़ा। आप लोग भी साथ रहिएगा। पंकज कह रहे कि कब से उसको मटका दे रहा है, इतने साल हो गए ना वो मटका पकड़ रही है ना वो छोड़ रहा है, ना पकड़ रही है मटका ना छोड़ रहा है। हाँ तो सिया ने यहाँ पे कुछ लेना है, क्या लोगी? तो शॉपिंग हमारी हो गई जी। सिया ने कुछ जूसेस लिए और कैंडीज़ और च्युइंगम्स लिए। च्युइंगम्स खैर मैंने लिए हैं। तो अब हम जा रहे हैं, मतलब जा क्या रहे हैं, पहुंच चुके हैं पार्किंग लॉट में, जो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से हमारी सवारी जो है सफ़र आगे को बढ़ेगा। और इस समय गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी थी, आपने देखा हुआ है कि क्या नाम से काफ़ी धूप तेज़ है, तो इसके कारण ना बहुत मतलब गाड़ी गर्म हो गई थी काफ़ी देर के लिए। बैठने में ऐसा लग रहा था कि आज तंदूरी हमारी ही बन जाएगी। तो और यहाँ पे ये भी अच्छा है इन लोगों का ना कि पार्किंग फ्री है, वरना कई जगह पे ऐसा होता है कि आप लोग इतने महंगी जगह पे आए उसके बाद भी 30 40 50 चार्जेस होते हैं। तो जगह काफ़ी सुंदर है। इससे पहले जैसे कि मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं, लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो हम यहाँ पे जो साइड में इन्होंने एक पूरा विलेज बना रखा है, उसको क्या कहते हैं मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो हम अजीत सर को बता रहे थे, अजीत सर को हम बता रहे थे कि ये यहाँ पे है वो। तो और जो कि बहुत सुंदर बना हुआ है, देखिए ये तो जैसे इन्होंने यहीं के साथ में ही है, हवेली के साथ ही था वो तो जो रेस्टोरेंट है, ये जो है पूरा विलेज थीम है, पूरा अंदर से ना पूरा जो मतलब पंजाब का जो विलेज है वो शो कर रखा है और काफ़ी सुंदर है। बस ये है कि आपको घूमने के लिए टाइम होना चाहिए इसको। लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैं तो घूमते घूमते थक ही गई थी इसके अंदर, मतलब इतना बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी अच्छा लगता है देखने में। बस ये है कि मुझे लाइफ टाइम मतलब विलेज में नहीं रहा जाता, वो कभी कभी देखने के लिए अच्छा होता है। कुछ चीज़ें होती है जो दूर से ही अच्छी लगती है और कभी कभी अच्छी लगती है, तो वही हिसाब है। तो यहाँ पे अब जो है हमारी जर्नी बढ़ चुकी है आगे के लिए और ये हम आ गए हैं फिर से टूल प्लाज़ा में। हाँ, यहाँ के टूल प्लाज़ा के क्या ही कहने हैं, मतलब आपको पता ही है कि जब से बीच में जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये टूल प्लाज़ा सारे बंद हो गए थे, जिससे कि हमारे जैसे लोगों को काफ़ी सुविधा भी हो गई थी, आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि इस तरह के पैसे देना मुझे नहीं पता कि ये नेसेसरी है अननेसेसरी, मतलब मुझे अननेसेसरी का लगता है। हाँ, हम जानते हैं कि ये मतलब रोड टैक्स होता है, ये जो सब भी होता है, लेकिन उस तरह के रोड भी तो होने चाहिए। तो लीजिए अब पहाड़ी देख के आप समझ ही गए होंगे कि पहुंच चुके हैं हम हरे भरे अपने देश में, अपने देहरादून जो है अब बस पहुंचने ही वाले हैं, मतलब पहुंचे नहीं हैं। अब कुछ ही देर में हम हिमाचल की वापस, पहले पंजाब फिर बीच में हरियाणा फिर हिमाचल वापस से, यानी कि पांवटा साहिब वाला जो एरिया है वो आ रहा है, तो वहाँ पे हम घुस चुके हैं। हिमाचल में हमने फिर से एंट्री ली है और कुछ ही देर में हम ये देखिए यहाँ से जो रास्ता आता है ऊपर को, ये पांवटा साहिब की तरफ जाता है। तो लीजिए फिर से दूसरा गेट आ गया और इस गेट के साथ ही हमने जो है हिमाचल की बाउंड्री छोड़ दी है फिर से, यानी कि हिमाचल बाउंड्री यहाँ से ख़त्म हो जाती है और हम अब घुस चुके हैं अपने उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में हमने एंट्री ले ली है और देखिए इस समय जो सनसेट है कितना सुंदर लगता है। जाहिर सी बात है जब आप अपने घर जा रहे हो सनसेट हो तो सुंदर लगता है, लेकिन वहाँ कहीं और जा रहे हो घर चल के बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा होता है पर्सनली मुझे।
और लीजिए आप लोग भी पौंटा साहब जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर जो जगह है, और ये सामने जो पहाड़ी है यहाँ पे बाबा भूरे शाह की दरगाह है। बहुत ही मन्नत जो है पूरी होती है, बहुत सिद्ध है। और यमुना नदी जो है पौंटा साहब के ठीक नज़दीक से यानी कि पास से ही बहती है, और बहुत आपको नोटिस करिएगा शांत बहती है नदी जो है। गुरुद्वारा के पास बिल्कुल भी शोर नहीं करती है। तो देखिए अब हम जो है उत्तराखंड की सीमाओं में आ चुके हैं, यहाँ पे हम घुस चुके हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि बहुत ही मनमोहक लग रहा है। अच्छा, ये रोड जो है पहले थोड़े से ख़राब थे, टूटे हुए थे, लेकिन इस समय जो है बिल्कुल इनको स्मूथ, मतलब बिल्कुल बन गया है, ये बहुत ही बढ़िया बन गया है। और वही होता है कि पंकज जी कहते हैं कि अच्छी रोड में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं आसान बराज की तरफ। ये आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप लोग जब यहाँ घूमने आते हैं, यानी कि जो पठानकोट के व्यूवर्स नहीं हैं मेरे, जो उत्तराखंड के व्यूवर्स, उनको पता ही है। और लीजिए अब हम पहुँच चुके हैं घर के बिल्कुल बिल्कुल ही पास, और यहाँ पे कोई प्रोग्राम था तो उस कारण से हमारे स्वागत में ये नहीं हुआ है, ये कोई प्रोग्राम था उस कारण से हुआ है। तो घर पहुँच गए हैं हम, लीजिए। और घर पहुँचते ही हमारा स्वागत मोमोज से किया जाता है, क्योंकि यहाँ के मोमोज़ अल्टीमेट होते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। और घर में बैठ के हम लोग जो है आप आराम से शांति से बातें कर रहे हैं। ये इंसान नीचे इसलिए है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इससे पहले मोमो खा चुके हैं, तो उसको खाने के लिए बिल्कुल आगे आए थे, इसलिए ऐसे बैठे हुए थे। चाय पीने के बाद घर की चाय कुछ अलग ही मज़ा होता है। हम लोग गए हैं अपने छत में, ये हमारे घर का छत है। यहाँ से जो है सीधा सामने आपको मसूरी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जो दूर आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख, मतलब पहाड़ियों में जो लाइट्स दिख रहे हैं वो मसूरी ही है, सामने हमारे घर से बिल्कुल दिखाई देता है। और ये पूरी हमारी कॉलोनी है, और ये जो है ये मम्मी लोगों की छत है। तो बहुत ही आनंद आया घर पहुँच के। और हमारी जो छोटी वाली मामी है वो हमारे लिए डिनर लेके आई थी एक्चुअली, क्योंकि इस दिन मम्मी लोग पापा का दोनों का एकादशी का व्रत था। तो मामी जो है वो खाना लेके आई थी। बड़ी वाली मामी जो है उनके पैर में चोट लगी है काफ़ी टाइम से, मैंने आपको बता रखा था, उनका ऑपरेशन हो रखा है, तो बहुत मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इसीलिए छोटी वाली मामी जो है हम लोगों के लिए डिनर लेके आई थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, अब इन लोगों ने फ़्रेश होना है। तो बस अब यहाँ पे घर में आ गए और रिलैक्स बहुत फील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ज़रूर करिएगा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि अगले ब्लॉग में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप लोगों को मेरे वीडियोज़ सबसे पहले और फ्री में देखने को मिले। चलिए, तो अब आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।